सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहा जाए तो पूरे देश में या प्रदेश में हर जाति, हर मज़हब, हर धर्म की एक-एक पार्टियाँ खड़ी हो चुकी हैं। तो मेरा ये सवाल आपसे है कि जब हर धर्म, हर मज़हब, हर जाति से एक-एक पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ खड़ी हैं, तो उस जाति का, उस धर्म का, उस मज़हब का आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास क्यों नहीं हो पाया? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जाति की पार्टी नहीं बनी होती, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले जिसको भी मौका दिया गया, जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस को मौका दिया गया, कांग्रेस सरकार में रही तो उसने सिर्फ और सिर्फ जो अपने लोग हैं उनको बढ़ाने का काम किया। जो फॉरवर्ड तबके के लोग हैं उनको नौकरी दी, उनको ज़मीन दी, उनको ठेकेदारी दी, उनको बड़े बड़े बिजनेस लोन दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो फिर कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी, तो फिर एससी समाज के लोग भी लड़े उसके खिलाफ, वो भी अपनी पार्टी बनाए। तो एससी समाज में भी बहुत सारी जातियाँ आती हैं जी। लेकिन सरकार में जाने के बाद सिर्फ एक जाति का काम हुआ। उसके बाद ओबीसी के नाम पर आया मुलायम सिंह यादव जी। हालांकि जो उनके बड़े नेता थे लोहिया जी, उनकी विचारधारा थी ओबीसी की, वो काम करते थे, लेकिन जब ये सरकार में आए तो ये भी जातिवादी हो गए। इन्होंने भी अपनी जाति को प्रशासन में भी भर्ती किया, थाने में भी भर्ती किया, सारी व्यवस्था इन्होंने अपने लोगों को देने का काम किया। अब उसके बाद अब एक ट्रेंड बना कि किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो जब तक उसकी पार्टी नहीं रहेगी तब तक उसकी मुकम्मल आवाज़ नहीं होगी। जो उनके नेता हैं, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की सरकार है, चाहे सपा की सरकार है, अगर उनकी जाति के लोगों से अगर छोटी जातियों का झगड़ा होता है, थाने में जाने की बात होती है, तो उनकी कार्रवाई नहीं होती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। इस नाते पार्टी बनी छोटी छोटी पार्टी। अब इसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि जो भी छोटी छोटी जातियों में पार्टी लोग बनाए उनकी मंशा सही नहीं है। वो लोग जो है वो समाज का खुद दुश्मन है, वो समाज का खुद शोषण करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में बुरे लोग अगर हैं तो अच्छे लोग भी हैं। और मैंने आपको इसीलिए पहले कहा कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी, अब जैसे आप संजय जी को ही ले लीजिए, चाहे संजय जी की देखिए कि आज ये मंत्री हैं, आप ये जिले पर जाते हैं 150 से 200 लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। बताओ, आप सरकार में हो, जब लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तो आप सरकार से जाओगे तो लोग कैसे इकट्ठा होंगे। लेकिन हम लोग किसी भी जिले में आप कहिए, आपको मैं 500 से 1000 लोग इकट्ठा करके आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं ना मंत्री हूँ ना विधायक हूँ जी, क्योंकि मैं विचारधारा से राजनीति करना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मेरे अकेले नेता बन जाने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज में हम लोग जब तक छोटे छोटे नेता नहीं बनाएंगे, जब तक उनको जिताएंगे नहीं लग करके, और जब तक मेहनत करके उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और इस पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ। आने वाले समय में आप देखिएगा कि समाज के हजारों बच्चों को जिला पंचायत जिताऊंगा, प्रधानी जिताऊंगा, और जिस दिन वो जीत जाएंगे उस दिन मैं भी मजबूत हो जाऊंगा और समाज भी मजबूत हो जाएगा, चाहे मैं सरकार में रहूं या ना रहूं। अगर हमारा अपना प्रधान है, अपना जिला पंचायत सदस्य है, तो सरकार में रहे या ना रहे, अब समाज का काम होगा, समाज हमारा आगे बढ़ेगा। तो देखिए, जो छुटभैया नेता हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये इसलिए छुटभैया नेता हैं क्योंकि ये समाज का काम नहीं करते हैं। समाज का अगर ये काम करते सच्ची निष्ठा से तो ये समाज के नेता होते, इनका सम्मान होता। अब आप संजय निषाद को ही ले लीजिए, 18% समाज है हमारा पूरे प्रदेश में। 1% समाज है राजभर समाज। 1% समाज को भारतीय जनता पार्टी ने एक MLC दिया और उनका बेटा अपने सिंबल से अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस समाज की 1% आबादी है उसको एक लोकसभा की सीट मिल गई और एक आपको ये मिल गई, MLC की सीट मिल गई। और आपका समाज 18% है, आपको कुछ नहीं मिला, क्यों? और बीजेपी तो एक सीट दी है उनको। हाँ, एक सीट दी है कुशीनगर से लड़ाने के। अरे नहीं, ये एक जैसे ये काम करते हैं, ये बातों को घुमाना बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी का जब उसका प्रत्याशी उसके सिंबल से लड़ता है तभी माना जाता है कि तो अगर भाजपा के सिंबल से लड़ रहा है और अगर आप ये कहो कि हमारा आदमी है, तो ये आप मूर्ख बना सकते हो। जो मूर्ख होगा उसको बना सकते हो, हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको सीधा कहता हूँ कि लालची नेता जो होता है समाज का, वो कभी समाज को अधिकार नहीं दिला सकता है। और हमारे देश का इतिहास ये कहता है कि एक मीर जाफर की वजह से हमारे देश को 300 साल गुलामी करना पड़ा। एक मीर जाफर, क्योंकि वो लालची था, वो बिक गया। वैसे ही हमारा जो बिरादरी का नेता है वो अपने परिवार के लिए और पैसे के लिए वो बिकने वाला नेता है, वो कभी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है।
ये हमारा समाज जितना जल्दी इस बात को समझ जाए, हमारा समाज उतने आगे जाएगा। दूसरी एक और बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी माँ के पेट से नेता पैदा होकर नहीं आता है, उसे समाज के लोग नेता बनाते हैं। अगर समाज के लोग उनको नेता बना सकते हैं, तो अगर कोई विचारधारा के साथ अगर समाज की राजनीति कर रहा है तो वो भी नेता बनेगा, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का घोषणा पत्र में क्या क्या जनता के लिए, समाज के लिए है? देखिए, हमारी पार्टी की घोषणा पत्र में क्योंकि मैं भाई निषाद समाज से आता हूँ, तो मैंने 2-4-5 मेन मुद्दे जो अपनी बिरादरी के समाज के रखे हैं और सर्व समाज की भी मैं बात करता हूँ। उसमें सबसे पहला मैंने मुद्दा रखा है कि अगर एक नचनिया मारा जाता है तो उसकी सीबीआई जांच हो जाती है, तो फूलन देवी मारी गई तो उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? हमारी पार्टी का यह उद्देश्य है कि फूलन देवी की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारे समाज में पहले 3 किलोमीटर नदियों के अंदर 3 किलोमीटर की जमीन समाज को दिया जाता था। तो उसमें कोई मछली मारता था, कोई बालू मोटर खनन का काम करता था, कोई सब्जी उगाता था, और उगा करके बिरादरी के लोग स्ट्रॉन्ग होते थे, आर्थिक रूप से मजबूत होते थे। तो जब से बीजेपी की सरकार आई, उसने उसको छीन लिया, सार्वजनिक कर दिया। तो हमारी ये मांग है कि ये 3 किलोमीटर की जमीन हमारी बिरादरी को मिलनी चाहिए। उसके बाद तीसरी हमारी मांग है कि हमारी बिरादरी के लोग नदियों के किनारे रहते हैं, हमेशा बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है उनका घर बह जाता है। बह जाने के बाद वो बेचारे साल भर मेहनत करके अपना घर बनाते हैं, और उसके बाद उनका घर, उनका जमीन कट करके अंदर चला जाता है। और हमारे प्रदेश में एक विभाग है, आपदा प्रबंधक विभाग, जिसका करोड़ों का बजट होता है, लेकिन उस करोड़ों का बजट लोग सिर्फ और सिर्फ खाने का काम करते हैं, समाज के लिए काम नहीं करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपने समाज की एक कमेटी बनाई जाए और उस विभाग का अध्यक्ष उसी को बनाया जाए, ताकि वो पैसा ईमानदारी से समाज में आए। उसके बाद सर्व समाज के लिए हम लोगों ने कहा है कि आप साउथ अफ्रीका में चले जाओगे, तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने क्या किया कि वहाँ की जमीन गोरों के हाथ में थी, वहाँ गोरे और कालों का नस्ल भेद चलता था। तो गोरे सारे संसाधनों पे कब्जा करके रखे थे, काले के पास कुछ नहीं था। तो जब काले लोगों की सरकार बनी, तो वहाँ लोगों ने अमेंडमेंट करके वहाँ की सारी जमीनों को बराबर हिस्सों में बंटाने का काम किया। हमारे देश में काले धन की बात लोग करते हैं। आप बताओ, हमारा देश जब गुलाम था तो जमीन भी गुलाम थी कि नहीं थी? तो जब देश आजाद हुआ तो कौन सा सिस्टम आ गया कि आपके पास 800 एकड़ जमीन हो गई, आपके पास 900 एकड़ जमीन हो गई, और बाकी लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है? तो मेरी पार्टी की ये मांग है कि साउथ अफ्रीका के तर्क पर यहाँ की भी जमीनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए। तीसरी एक चीज और कि हमारे देश के मंदिरों में 20 लाख टन सोना है। मैं ये कहता हूँ कि भगवान को सोने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान खुद देने वाला है, भगवान को सोने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर उस 20 लाख टन सोने को कमेटी बना करके अगर इस देश में बांटा जाए तो प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपया मिलेगा। अगर एक परिवार में 10 लोग हैं तो 20 लाख रुपया मिलेगा। तो आप बताओ कि एक परिवार में 20 लाख आएगा तो कोई ना कोई काम करके वो अपने परिवार को आगे बढ़ा देगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जमीनों का बंटवारा हो और इन मंदिरों का भी पैसा समाज के लोगों के अंदर बांटा जाए। दूसरा ये है कि आप हमको देखिए कि जो ठेकेदारी है, हर जिले में 1700 करोड़ रुपए का काम आता है, लेकिन आप जिले पर चले जाओ तो कोई भी बैकवर्ड ओबीसी के लोग आपको नहीं मिलेंगे। हमारी पार्टी की मांग है कि उसकी एक सीमा तय की जाए, 1 करोड़ से ज़्यादा किसी को भी टेंडर न दिया जाए, चाहे वो किसी भी राजनीति का हो, और इसमें भी आरक्षण होना चाहिए। और 1 करोड़ का अगर हम 100 लोगों को देते हैं तो अगर उसमें वो कुछ भी बचा लेते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। तो हमारी पार्टी के ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं, लेकिन जो मोटा मुद्दा है यही है जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहिए। आप अरविंद निषाद जी को सुन रहे थे। तमाम समाज के समस्याओं पे, समाज के तमाम पहलुओं पे चर्चा हुई। तब तक के लिए जय हिंद।